नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात पते की में आपका स्वागत है। मुद्दा है कि बंगाल में जो कुछ हुआ सीबीआई की कार्रवाई को लेकर के, इसके बाद हाल के दिनों में जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ऊपर जो आरोप लगाए थे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर, तो राष्ट्रपति के भाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होने लगी, विपक्ष ने एक एक करके बहुत सारे तीर चलाए पीएम मोदी पर और उनकी सरकार पर। लेकिन जब पीएम मोदी को मौका मिला तो उन्होंने एक एक आरोप का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि प्रकारांतर से खास तौर से महंगाई को लेकर के, महागठबंधन को लेकर के चुन चुन करके जवाब दिया और जवाब ऐसा दिया कि विपक्ष से अब जवाब नहीं बन रहा है। तो उसी पे बात करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी। विष्णु जी, वैसे तो प्रधानमंत्री भाषण देता ही रहता है, लेकिन संसद में संभवतः मोदी का इतना लंबा भाषण आखिरी है क्योंकि ये अंतरिम बजट सत्र है, इसके बाद सीधे चुनाव में जाना है मार्च और ये मौका उन्होंने अच्छे से बनाया है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा टॉपिक छोड़ा होगा जो मोदी ने ना बोला हो। लगभग हर टॉपिक जिस पे वो कमजोर पड़ते हैं, लोग कहते हैं कि नौकरियां नहीं है, इस मुद्दे को उठाया कि अगर नौकरियां नहीं है तो पिछले 15 महीने में एक करोड़ कुछ लाख उन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ के आसपास प्रोविडेंट फंड खुले हैं, जिनमें 64% जो प्रोविडेंट फंड के खाते खोले हैं वो 28 साल से नीचे के युवा हैं। यानी नौकरी नहीं मिल रही तो ये लोग क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नए प्रोफेशनल्स जुड़े हैं 6.5 लाख करीब पिछले 4 साल में। तो एक भी प्रोफेशनल अगर जुड़ता है, वो टैक्स सिस्टम से जुड़ता है, यानी प्रोफेशनल टैक्स देता है, तो अकेला नहीं होता है। वो 2-4-10 लोगों को अपनी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे वो सीए हो, 2-4-10 लोगों को जॉब देता है। वैसे तमाम आंकड़े उन्होंने खाली ये नहीं अपनी योजनाएं बताई कैसे कि कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस के 55 साल, उन्होंने अब इसको घटा के 70 से कुछ 55 साल जैसा बोला है कि अपने 55 महीने से तुलना कर रहे हैं। वो कुछ वो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने केवल 95 गाँव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा और बीजेपी की पिछले 4.5 सालों में 1,16,000 गाँव को जोड़ दिया। तो बड़ा ह्यूज है, मतलब अंदर। स्वच्छता अभियान की वो बात कर रहे हैं कि कैसे 38% इंडिया स्वच्छता से जुड़ा हुआ था, उनके जो मानक है उस पर जुड़ा हुआ था, वो अब 98% पहुंच गया 4.5 सालों में। वो कह रहे हैं कि जो एलपीजी है, एलपीजी का जो अब कवरेज है वो दोगुने से ज्यादा हो गया है। मेरे ख्याल से 90% तक जनता पहुंच गई है, जो शायद 55% के आसपास थी। पूरी दुनिया में 55% के आसपास भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश। तो ये जो आंकड़ेबाजी में पहले भी कहता था कि मोदी आंकड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो वहां भी ध्यान रखा गुजरात में जब बतौर सीएम वो आंकड़ेबाजी में कम्पीट करते थे कि जो इंडिया टुडे की लिस्ट बनेगी, जो योजना आयोग की जो टॉप राज्यों की लिस्ट होती है उसमें वो ध्यान रखते थे कि कौन कौन से आंकड़े हैं उनको पहले किया जाए। दूसरा जो बात बोली वो वाकई में जो बिजली बचाने की बात हो, सब्सिडी बचाने की बात हो, जो एलईडी बल्ब की बात हो, कि उन्होंने जगह जगह मतलब इस मौके को उन्होंने भुनाया, अपनी उपलब्धियां तो बताया उपलब्धियां नहीं, अटैक भी किया। अटैक भी इस तरह से कि कैसे महात्मा गांधी जो सपना देखा था महात्मा गांधी ने कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ, ये उनको श्रद्धांजलि मतलब महात्मा और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि एक बड़ा डॉक्टर अंबेडकर एक बड़ा फैक्टर है इंडिया में कि आप उन्हें दूर नहीं रख सकते, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। एक और बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि इतने साल की आजादी के उसमें 2 ही नारे फेमस हुए। एक इंदिरा गांधी के जमाने में महंगाई को लेकर जो नारा आया था, महंगाई डाइन खाए जाते, दूसरा मनमोहन सिंह के जमाने में, इनके जमाने में नो डाउट महंगाई कंट्रोल में है। एक और उन्होंने जब पॉलिटिकल बात पे आते हैं तो उन्होंने जो अभी हाल के संवैधानिक संस्थाओं पे जो अटैक हुआ है उस पर तो बोला कि वर्दी, आप एक आर्मी चीफ को गुंडा बोल रहे हो तो संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप हम पे लगा रहे हो। आप आर्मी चीफ की चुनाव आयोग पे आपका भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे आपको नहीं, सीबीआई पे आपको नहीं, ईडी पे आपको नहीं, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा। दूसरी बात, उन्होंने महागठबंधन पे जो घेरा उसको महामिलावट कहा। और आपको याद होगा नवंबर 2015 में जब बिहार का चुनाव हो रहा था तब वैसे ही बोलते बोलते वो बोल गए थे डीएनए की बात, और उसको लेकर के उधर से उसको इश्यू बनाया बाल वगैरह वगैरह। तो आपके बार उन्होंने महामिलावट बोला है, इसमें जो है बहुत ज्यादा हंगामा भी नहीं हुआ। तो उन्होंने महागठबंधन को पहले से भी वो बोलते रहे, हालांकि आज पार्लियामेंट में महामिलावट बोला उन्होंने कि ये जो है स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, जो भ्रष्टाचारी है उन लोगों का गठबंधन है। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों कहते रहे, लेकिन कुल मिला जुला करके जाना जाएगा कि उन्होंने जवाब भी दिया कायदे से और अपनी ढंग से। मतलब आप बातों का, आप फैक्ट को देखिए कहाँ इस्तेमाल करना। आपको ध्यान है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिए बिना मोदी का कोई भाषण अब खत्म नहीं होता। एक बड़ा वर्ग है जो बाबा साहब को मानता है और
मोदी ने उस अच्छी तरह मोदी को पता है कि बाबा साहब के अनुयायियों को साधने के लिए ये बहुत जरूरी है कि काम भी किए जाएं और चर्चा भी की जाए। एक और बात उन्होंने जो काम किए, 5 जो बाबा साहब के तीर्थ हैं सब पे काम किया। हिंदू मिल की जमीन लाए, लंदन का बंगला खरीदा, महू में वो बनवाया, ढेर सारे काम किए। सबको कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं, कनेक्टिविटी की वो सारे काम किए। आरक्षण जो लाए उसको पुश किया, SC ST एक्ट में उनको फायदा किया। लेकिन यहाँ वो चूकते नहीं है कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने में कि कांग्रेस ने क्या किया बाबा साहब के साथ, कि कांग्रेस को उन्होंने एक बयानिया कोट किया है बाबा साहब का कि कांग्रेस ज्वाइन करना आत्महत्या करने जैसा है। और आज तो काफी सराहना अंदाज में थे, वो शेर व शायरी भी पढ़ रहे थे, जबकि सामान्य तौर पे वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। बहुत तर्क दिया, अगर आप एक उंगली मेरी तरफ उठाते हैं ऐसे तो बाकी 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, ध्यान रखिए। काफी तार्किक ढंग से जवाब दे रहे थे। एक और काम उन्होंने किया, वो सवर्णों के आरक्षण को लेकर के, जहां SC ST को साध रहे थे वहीं सवर्णों के आरक्षण को लेकर के उन्होंने बाकायदे चुनौती दी कि आप कर नहीं पाए, आप हिम्मत नहीं जुटा पाए, हमने किया, संवैधानिक संशोधन किया और उसे लागू भी हो गया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आज होना चाहिए था। उन्होंने कल कहीं बयान दिया है कि 10 मिनट मुझसे आमना सामना हो जाए तो मेरे सामने बोल नहीं पाएंगे। आज राहुल गांधी को कभी ऐसा हो तो वाकई में दिलचस्प हो कि जो मोदी बोल रहे हैं उसको राहुल गांधी 10 मिनट जवाब दें, तो वाकई में देश जान सके कि किस नेता में कितना दम। एक्चुअली राजनीतिक दलों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपनी बात तो कह लेते हैं, लेकिन जब वो जवाब देने की बारी आती है या तार्किक ढंग से उस बात के जवाब, आरोप के जवाब देने की बारी आती है तो वो उस पर खड़े नहीं होते हैं, खड़े उतरते भी नहीं हैं। ये दिक्कत है, ये हर पे लागू होता है। तो प्रधानमंत्री ने आज जो है काफ़ी मूड में थे और काफ़ी तैयारी करके आए थे। जिसने भी तैयारी की थी बहुत अच्छी तैयारी की थी। एक कर विपक्ष के आरोपों का उन्होंने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी उपलब्धियों का बखूबी बखान किया, क्योंकि चुनाव में जाना है। इन्होंने यदि एक तरफ SC ST को साधने की कोशिश की तो दूसरी तरफ सवर्ण आरक्षण जो लागू किया है उसको बहुत दमदारी से पेश किया कि हमने हिम्मत जुटाया। तो अब देखते हैं, अभी तो राजनीति है, ये चुनाव से पहले अंतिम सत्र है, उन्होंने अपनी बात रख दी है। अब इस पे स्वाभाविक है कि राजनीति भी होगी, राजनीति होती रहेगी, जो भी आगे राजनीति होगी उसको लेकर के हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।